हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, हम आपको बोले थे कि देखिए इसमें जो पढ़ रहे थे हम लोग क्या शंकु। तो शंकु का पार्ट 1 में हम अगर देखे थे तो उसमें हम क्या पढ़ाए थे आपको। तो उसमें हम आपको पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट से और फार्मूला जितना भी बन रहा था उसमें हम आपको पूरा करवा दिए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना उसमें हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन करवा दिए थे, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। देखिए मान के चले कि किसी शंकु है, कोई शंकु रहेगा तो उसका त्रिज्या कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर। और मान के चलिए ना कि उसका 7 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई देवल है। तिर्यक ऊंचाई आपको देवल है। तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकालें। तो शंकु का आयतन निकालें। देखिए इसमें क्या है आपको समझना पड़ेगा। आयतन निकालें। अब अगर देखिएगा क्वेश्चन को समझिए तो कह रहा है ना कि किसी शंकु की त्रिज्या देवल है। किसी शंकु की त्रिज्या देवल है, कितना देवल है तो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकालें। तो शंकु का आयतन के क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के मान तो है लेकिन एच ना है, तो एच आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताए थे ना कि सबसे पहले आकृति बना लीजिए। क्या बना लीजिए, आकृति। अब यहाँ से आपको देखिएगा तो आकृति बना लीजिए। यहाँ से आएगा ये वाला एच है और ये है। तो कह रहा है कि आर के मान देवल है। तो आर कितना है, आर 7 है, यानी कि 7 ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। आर 7 ये वाला दिया हुआ है, यानी कि यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आर हम 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अच्छा एच का मान दिया हुआ है। एच का मान एच नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि ये वाला एल देवल है, एल बराबर 25। तो एच हमको चाहिए। तो देखिए दिया है ना, तो दिया है क्या दिया है, तो दिया है एल आपको दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। अच्छा आर का मान भी देवल है 7 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए एच का मान। तो एच का मान नहीं देवल है तो एच का मान निकाल लेंगे। तो एच का मान बराबर फार्मूला होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब देखा जाए तो इसमें हम एच का मान निकालेंगे। तो एच बराबर क्या होगा, एल कितना है, तो एल है 25। तो 25 में करेंगे 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर। इतना तक दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत ना है शायद। तो अब देखिए एच का मान निकालेंगे तो 25 का कितना होगा 625 हो जाएगा। कितना 625 हो जाएगा। और 7 49, इसको अगर घटाइएगा ना तो कितना हो जाएगा, लगता है 576 आता है। 576। अब 576 के वर्गमूल पूरा निकल जाता है। इसको करेगा तो 24 गुना क्या करेगा 24। तो इसको यहाँ से निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो इसका मतलब एच का मान कितना हो गया, एच का मान आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। तो यही आपको ध्यान रखना है। इतना तक तो दिखाई पड़ रहा है ना, इतना तक दिखाई आपको पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत ना है। 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि एच का मान 24 आ गया। अब अगर एच का मान 24 आ गया तो ना तो यहाँ लिख देते हैं एच का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब देखा जाए तो हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि आपको निकालना है आयतन। तो शंकु का आयतन तो प्रश्न से करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रश्न से। देखिए इतना कर दिए, मतलब एच का मान निकाल लिया जो दिया हुआ था। अब इसमें तो यहाँ दर्शा दिए। अब अगर कहता है कि इसका शंकु का आयतन निकालें, शंकु का आयतन तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 करेंगे। अब पाई का मान कितना है, तो पाई का मान हम आपको बताए थे ना, पाई का मान 22/7 लेना है। और इंटू आर कितना है, तो देखिए आर यहीं तो अभी 7 है, तो 7 के स्क्वायर करेंगे और इंटू एच के निकाल के मान आया है। तो एच बराबर कितना 24 है, तो 24 लिख देंगे, कितना 24। अब देखा जाए इसमें तो एक बार और करते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बारी गुना कर देते हैं। उसके बाद कितना लिख दे 24। तो 24 हो गया। अभी 7 से 7 कट जाएगा, इसको 8 या 24 काट दीजिए। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो फिर बचा क्या, तो लगा 22 बचल है। तो यानी कि 22 गुना 8 7 56, यानी कि 22 में 56 से गुना करके जो आएगा ना आंसर वही हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं 56 इंटू 22। तो 56 दूना कितना 112 हो जाएगा। तो 2 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 है 6 दूना 12, 5 दूना 10 11।
तो 2 3 2 यानी 1232 आएगा। कितना आ जाएगा? 1232। तो 1232 आया ना, इस सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि आयतन हमेशा सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर होता है। तो इसको मिटा देते तो रफ किए थे। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ न किए हैं, हम आपको बताए थे कि मान के चलिए कि इसमें एल और आर के मान देवल था, तो एच के फार्मूला लगा दिए। तो एच बराबर क्या फार्मूला होता है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम इसके पहले वाला वीडियो में भी बता चुके थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसको कॉन्सेप्ट वाला, इसके पहले वाला पार्ट 1 इसका लेक्चर है, उसमें आप जाके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एच का मान निकाल दिए। तो एच बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अंदर रूट है। अब एल का मान पता है कितना? 25 है। तो 25 के स्क्वायर माइनस आर कितना है? 7 है। तो 7 लिख दिए। 25 25 है 625 और 7 7 होता है 49, तो 49 लिख दिए। अब इसको घटाएंगे तो 576 आएगा। 576 में अगर 24 का पेयर बन जाता है तो 24 बाहर निकल जाता है, इसीलिए एच का मान कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। अब अगर देखा जाए तो शंकु का आयतन के फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका सब का मान रख दिए 1/3, पाई का मान 22/7 और आर मतलब आर स्क्वायर इंटू 24 कर दिए। अब 22/7 कर दिए, 1/3 22/7, एक 7 से 7 को काट दिए। स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो इस कट गया था तो एगो बचा था। तो ये 22 में 7 8 56, तो 22 में 56 से गुना किया तो 1232 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए। और सबसे अच्छा है कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि आर के मान दिया रहेगा और एच का मान इसमें दिया हुआ रहेगा। इस बार अभी चेंजिंग है, यानी कि देखिए इस बार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी शंकु की त्रिज्या, देखिए त्रिज्या कितना देवल है? त्रिज्या हम 7 नहीं, त्रिज्या इस बार 14 है। शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में क्या करा है? तो क्वेश्चन में निकालना है आपका, तो क्वेश्चन में आपका निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकाले। तो शंकु का आयतन निकाले। देखिए ये हुआ आयतन से रिलेटेड है, लेकिन देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था क्या कि उसमें आपको त्रिज्या देवल था लेकिन तिर्यक ऊंचाई देवल था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि इसमें वो त्रिज्या दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई इस बार दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तभी क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखिए अगर तिर्यक ऊंचाई देवल है तब तो थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई और इसमें देवल है तो कोई दिक्कत ना है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। एक हम शंकु बना लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से इसे। अब देखिए एच का मान देवल है, एच का मान देवल है ना, एच का मान कितना? 9 सेंटीमीटर। और इसका आर देवल है त्रिज्या, यानी कि आर ई वाला है, तो आर यहाँ लिखते हैं कितना देवल है? 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ था, यहाँ लिख लेते हैं कि दिया है। अगर ये नहीं हो लिखेगा तब कोई दिक्कत, हम लिख लेते हैं एच का मान। तो एच कितना देवल है? तो एच देवल है 9 सेंटीमीटर। आर कितना देवल है? तो आर देवल है 14 सेंटीमीटर। ये आपको 2 ध्यान रखना है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको चाहिए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए आर भी है और एच भी है, तो हमारा काम हो गया। तब तो इसमें एल निकालने की कोई ज़रूरत ना है। तो देखिए आइए तो प्रश्न से मतलब क्या? प्रश्न के अनुसार किसका? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो हम आपको बताए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब 1/3 के मान हम रखेंगे, तो 1/3। अब पाई का मान कितना रखना है? तो 22/7, तो 22/7 कर देंगे। अब आर कितना है? तो आर का मान जो है ना से 14 है, तो 14 के स्क्वायर करेंगे। इंटू एच कितना है? तो एच देखिए 9 है, कितना है? 9, तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। 22/7 है तो 22/7 लिख देंगे।
इंटू, अब 14 को 2 बार गुना कर देंगे। देखिए इसको 2 बार गुना करने से क्या फ़ायदा कि कट जाता है, और कट जाता है तो हमको छोटा हो जाता है, उसको गुना करना फिर आसान हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको गुना नहीं करते, बस 2 बार लिख देते हैं। तो आपको लगता है 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और 3 से ही कट जाएगा, 3 3 आई 9, तो फिर बचा क्या, तब बचेगा तो आप ध्यान रखिएगा, हमको लगता है कि यहाँ से बचा कितना 22 दूना 44 कर देते हैं गुना, और 14 तिया 42 कर देते हैं। देखिए ये 22 बचल था, ये 2 है, तो 22 दूना 44, 14 या 3 है, 14 तिया 42। अब इसको गुना करिए तो 14 में कितना से 42 से, तो ये कितना होगा 44 दूना 88, और 4 चौको 16 की 6, और हाथ में 1, 4 चौको 16 1 17, अब ये 8 हो जाएगा, 8 6 14, ये कितना बचेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो यानी कि 1848, यानी कि इसको गुना करिएगा तो 1800 कितना हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा ना से इतना होगा 18 कितना 1848 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा क्या होता है कि आयतन जो रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। तो इसी प्रकार से इसको आप समझिएगा दोस्त। ये सब क्वेश्चन अच्छा लेवल के है, एग्जाम में आने का संभावना ये सब ज़्यादा रहता है। ध्यान से पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन और आगे आपको बताते हैं। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए 3 वो क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं चौथा, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 4 नंबर में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई देवल है, ऊंचाई देवल है, ठीक ना। देखिए किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई देवल है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई कितना देवल है, तो देख लेते हैं 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकालें। यानी कि देखिएगा, अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई देवल है, दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई आपका देवल है 12 सेंटीमीटर। तो कहा ना कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए मेरे भाई, इसमें क्या है कि 2 चीज़ होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है कि संपूर्ण पूछ रहा है। तो नहीं, संपूर्ण तो ना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन के मान देवल है से तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई देवल है, यानी कि एल और एच देवल है, तो फिर आर के तो जरूरी पड़ेगा हमको। तो आर तो है ये ना है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो आइए देखिए यहाँ सबसे पहले क्या रहेगा, एक शंकु बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक शंकु बना लेंगे। अब शंकु जैसी बन जाएगा तो ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया आपका एल। तो देखिएगा ये शंकु इस प्रकार से है। तो देखिए दिया गया है, दिया हुआ है, दिया है। तो देखिए दिया है क्या, तो कह रहा है ना ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई एल समझिएगा। तो कितना दिया हुआ, इतना सेंटीमीटर। कह रहा ऊंचाई मतलब समझिएगा एच कितना दिया हुआ, तो 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। अब देखिएगा तो हमको निकालना है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के लिए होता है पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल, तो आर कहाँ इसमें है, आर ना है। तो देखिए आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो आर बराबर क्या फार्मूला होता है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के अंदर रूट होता है, यही ना होता है। तो चलिए हम ये फार्मूला आपको लगा दें, आर बराबर, क्योंकि आर हमको निकालना है। तो आर बराबर देखिएगा, तो आर बराबर देखिए, तो एल का मान कितना है, तो देखिए ना एल दिया हुआ है कितना 13। तब क्या करेंगे 13 के स्क्वायर माइनस एच कितना है, तो एच का मान 12 दिया हुआ है, कितना 12। तो 12 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब अगर देखा जाए तो आर बराबर क्या करेंगे, तो आर 13 69 से 169 होता है, और 12 44 से 144। अब इसको हम हल करते हैं। तो इसको अगर घटाइए तो हमको लगता है कि 169,
तो ये कितना होगा, लेकिन 9 में से कितना 5 4, तो यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से लगता है 2 बचेगा, क्योंकि 5 2 बचेगा ना, हाँ 2 बचेगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर के जो मान निकलेगा 25 के वर्गमूल को तोड़ेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। अब 2 गो में एगो लिखेंगे, पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर के मान हमको निकल गया दोस्त। तो चलिए अब हमारा काम हो गया। देखिए जब आर आ गया तो फिर तो काम हो गया, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 है और एल देवल है और आर काम हो गया। तो चलिए तो प्रश्न से करते हैं। तो प्रश्न से क्या है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर जो रहेगा तो हम आपको बताए थे पाई आर एल बताए थे। क्या बताए थे? पाई आर एल। अब यहाँ से बस मान तो रखना है। तब पाई का मान कितना होता है? तब पाई का मान 22/7 और आर कितना है? तो देखिए आर यहाँ दिया हुआ, आर का मान निकाल के लाए कितना 5, तो बस 5 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 5। और एल का मान कितना है? तो एल निकाल के लाए 13। कितना है? 13। तो इसको क्या करिए 13 कर दीजिए। सॉरी एल नहीं 13, क्योंकि एल 13 दिया हुआ था। अब इसको गुना करिएगा तो हमको लगता है कि 22 से 110 और 13 इसको सब के गुना करिए तो 13 × 5 = 65। तो ना है तो 22 गुना 13 × 5 = 65। अब भागा 7 से कर देते हैं, कटेगा नहीं। तो देखिए 65 में हमको 22 से करना है। तो 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 130 हो जाएगा। और यहाँ भी 0 3 1, ये 0 3 4 यानी 1430 हो जाएगा। यानी कि इसका कितना होगा 1430 बटा 7 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो शायद लगता है पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में कितना? तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी कि 20, 1 0 लगेगा। तो अब करेंगे 7 × 28, तो कितना हो जाएगा 7 × 28 204, 204। अब बचेगा 2 पॉइंट 7 दूना 14, यानी कि ऐसे कुछ हैबिट रहेगा। तो इस सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर, यानी कि 204.22 करके हो जाएगा। ठीक ना? 204.22 करके इसका यही आंसर आएगा, अगर ध्यान रखिएगा तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लेवल का है। समझिए तो एल का मान और आर के मान ये सब जो दिया हुआ है, यहाँ एल और एच देवल है, तो इसके सहायता से आपको आर निकाल देना है। और आर निकालने के बाद क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ तो आपका रफ है। क्या है? ये चीज़ आपका रफ है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान ना देना है। तो चलिए दोस्त, इसको भी आप समझ गए हो, कोई दिक्कत है? बस फार्मूला लगा दिए हैं और यहाँ से भी फार्मूला लगा के निकाले हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अब इसको मिटा देते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, आपको एच और आर के मान तो दिया रहेगा, तो एल हो सकता है कि निकाल सकते हैं। चलिए 5 नंबर, अब ये आर और एल का मान दिया हुआ है और एच निकाले रहेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ है। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल के 5 नंबर, किसी शंकु के, यही समझते लास्ट क्वेश्चन अब रहेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन करवा दिए। अब आप प्रैक्टिस खुद से करिएगा तो बना सकते हैं। किसी शंकु की त्रिज्या, किसी शंकु की त्रिज्या, अब देखिए कितना है, शंकु की त्रिज्या देवल है 14 सेंटीमीटर, कह रहा है ना कि 14 सेंटीमीटर है। तथा इसका एक और मान दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर देवल है, 50 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ना कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि देखिए अब संपूर्ण निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या निकाले? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए कह रहा किसी शंकु की त्रिज्या देवल है कितना 14 सेंटीमीटर है। अगर 14 है तो तिर्यक ऊंचाई कितना है 50। तो कह रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि अगर देखिएगा यहाँ से तो हम आपको बताते हैं। अब संपूर्ण कैसे निकलेगा? संपूर्ण मतलब देखिएगा
यहाँ से क्या निकालेंगे, शंकु। और शंकु जो ये है टोपी ऐसा जब बर्थडे उडे में ना देखते हैं, अब तो जानते हैं गाँव में सब बर्थडे मनावे ला ज़्यादा शुरुआत कर दिया है। खैर चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए तो इसमें जो ऊपर से आया ना, ये क्या है, ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ आर है। तो कह रहा कि त्रिज्या देवल है, यानी कि आर का मान दिया होता, आर ये वाला दिया हुआ है, और एगो तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल भी दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, यानी दिया है, दिया है, तो दिया है क्या, तो आर, आर मतलब क्या, त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर, तो ये हम लिख दिए, ठीक है। त्रियक ऊंचाई, त्रियक मतलब एल, त्रियक मतलब एल, तो एल बराबर कितना है, तो 50 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये भी लिख दिए। अब कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास जानते हैं क्या क्या होना चाहिए, एल भी होना चाहिए, आर भी होना चाहिए, है कि ना। देखिए क्योंकि इसका क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो एल प्लस, अच्छा एच निकाले के तो जरूरी नहीं है था, क्योंकि देखिए एच आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो एच निकाले के जरूरी नहीं है, क्योंकि पाई आर एल इंटू एल प्लस आर होता है, तो ये दिया हुआ है। तो प्रश्न से कर देंगे, क्या करेंगे, तो प्रश्न से, तो प्रश्न से, प्रश्न मतलब प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न से। अब देखिए तो प्रश्न से करेंगे तो हम जानते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या, देखिए इधर से ही पूरा मान के चले टोपी है, अब टोपी के जो चारों तरफ हुआ ना वो, और एक नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला भी एक वृत्त बन रहा है, तो उसको भी जोड़ देंगे। तो उसके जोड़ने के बाद फार्मूला जो निकल के आता था वो क्या आता था, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही तो आता था, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये फार्मूला आता था। तो अब देखिएगा तो पाई का मान कितना रखे, तो पाई का मान आपको एकदम याद रख लेना है, कितना 22/7 कर देना है, पाई का मान 22/7। आर कितना है, आर का था 14 है, कितना दिया हुआ 14, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे 14 इंटू एल प्लस आर, तो एल कितना है 50 और आर 14, तो 50 प्लस 14। अब इसको जोड़ देंगे। अब देखिएगा तो हमको लगता है ये कट जाएगा, 7 दूना 14, तो फिर बाकी बचा कितना, तो देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 22, तो 22 दूना 44 हो जाएगा ना, बिल्कुल 44 हो जाएगा, इंटू अभी कोष्टवा के अंदर वाला, तो 50 और 14 कितना होता है 64, तो इसको हम क्या करेंगे 64। अब क्या करें ना, 64 में 44 से गुना कर दीजिए, 64 गुना 44, तो देखिए 4 चौका 16 के 6, 6 चौका 24 1 25 ना, 25 यानी 256, तो यहू तो वही आएगा, तो 6 5 4 6 5 2 ना, 6 5 2 यानी 256, 6 6 5 11 की 1, 5 2 7 1 8 2 यानी 2816। इसको अगर गुना करिएगा तो जानते कितना आएगा 2816। इस सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है या मीटर स्क्वायर में हुआ या वर्ग मीटर में, और घन मीटर में आता है आयतन। तो दोस्त इसको आपको समझ में आ गया होगा, बस मान रख दिए और इसको क्वेश्चन को आसानी से बना दिए, ठीक ना। अगर इसमें आयतन भी पूछ ले रहा था तब जानते हैं आयतन के लिए क्या करना पड़ता, आपको एच का मान निकालना पड़ता। तो एच बराबर फार्मूला भी तो आपको पता है ना, तो फार्मूला भी तो बता ही चुके हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन है आसान नहीं, सब हवा बना ले कि शंकु वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है, नहीं बनता है, समझ में नहीं आता, त्रियक ऊंचाई किसको बोलते हैं। तो देखिए इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं, तो इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं दोस्त कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गया हो। तो देखिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तो दोस्त देखिए सुनिए दोस्त, क्या है ना कि अगर आप मान के चले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो फिर हम लोग मिल के अगला वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो गोला पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।